अस्पताल का रहस्य। अस्पताल के कमरे में अकेली रात। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना अस्पताल था जिसे लोग भूतिया मानते थे। वर्षों से वहां कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थी। कोई भी वहां रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन रिया नाम की एक युवती ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। रिया एक पत्रकार थी और उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ उस अस्पताल में एक रात बिताने का निश्चय किया। जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग नर्स से हुई जो वहां की आखिरी कर्मचारी थी। नर्स ने उसे चेतावनी दी, यहां रात में मत रुकना बेटा, यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। पर रिया ने नर्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया और एक खाली कमरे में चली गई। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। उसने अपना कैमरा सेट किया और बिस्तर पर लेट गई। रात के मध्य में अचानक से कमरे का तापमान गिर गया। रिया ने देखा कि उसके कैमरे का रिकॉर्डिंग लाइट अपने आप चालू हो गया। उसने देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा एक महिला का था जिसकी आंखों में असीम दर्द था। रिया ने जल्दी से कैमरा उठाया और उस चेहरे का पीछा किया। वह महिला धीरे धीरे चल रही थी और एक पुराने ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रही थी। रिया ने उस महिला का पीछा किया और जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और रिया को लगा कि वह उस महिला की दर्दनाक चीखें सुन रही है। उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रिया को समझ में आ गया कि यह महिला उसी अस्पताल की एक मरीज थी जिसकी मृत्यु एक गलत ऑपरेशन की वजह से हो गई थी। रिया ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अचानक से वह महिला रिया के सामने आ गई और रिया की आंखों में झांकते हुए बोली, तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। यहां से कोई नहीं बच सकता। रिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने बैग से एक धार्मिक ताबीज निकाला। उस ताबीज को देखते ही महिला ने चीखना शुरू कर दिया और गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और रिया तेजी से बाहर भागी। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उसने अस्पताल की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह फिर कभी उस जगह पर नहीं आएगी। समाप्त। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है।